नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। आइए दसौंधी क्लासेज में सौरभ जी की ओर से और अपनी ओर से आपको दसौंधी क्लासेज में हम स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं। अब AEDO पर हम चर्चा कर रहे थे। AEDO के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में विज्ञापन का अंशतः आपको अध्ययन कराए थे, सीटों की चर्चा किए थे। आज सिलेबस पर चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको AEDO की तैयारी कैसे करें, अद्यतन कैसे हों, आप हमेशा अप टू डेट रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, वस्तुनिष्ठ सामान्य भाषा। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएगा और ऑब्जेक्टिव मतलब वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप दसौंधी क्लासेज में हमेशा जुड़े रहिए। हेलो, चलिए आते हैं सामान्य भाषा। भाषा मतलब जनरल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या आएगा? सामान्य अंग्रेजी 30 अंक, सामान्य हिंदी 70 अंक। इसकी तैयारी दसौंधी क्लासेज में आपको मुफ्त में कराया जाएगा। आगे चलते हैं। सामान्य अध्ययन कितना? 100 नंबर, समय 2 घंटा। इसकी भी तैयारी दसौंधी क्लासेज में आपको कराई जाएगी। तीसरा, जनरल एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ 100 2 घंटा। अब देखिए, ये जो पहला पार्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें एक मार्क्स होगा 30%, 40%, 45%, ओनली फॉर क्वालिफाइंग। सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। किसको मतलब है? तो ये दोनों, इस दोनों को के माध्यम से ही आपका मेरिट तैयार होगा और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, ये एक अजीब बात है कि पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग निगेटिव मार्किंग 1/3 RRB के एग्जाम में हुआ करता था। 1/3 का निगेटिव मार्किंग पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लाया जा रहा है। और इसमें आपको अगर 3 प्रश्न गलत होंगे तो एक सही प्रश्न के अंक काट लिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग का मतलब यही होता है। बैंक में 1/4 होता था, यहां 1/3, मतलब उससे टफ है। तो आइए इसकी ये दिखा, सामान्य भाषा क्वालिफाइंग होंगे प्रत्येक में न्यूनतम 30%। मैंने कहा कोई ना कोई मार्क्स होगा। कितना है? 30% लाना होगा। अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने की स्थिति में आपके कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब इसमें भी 30%, मतलब 9 नंबर, और इसमें भी 30%, 21 नंबर। ये आपको लाना होगा। ठीक, अगर आपका नहीं आता है तो कैंडिडेचर पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब ये लाना मस्ट है। अब बढ़ते हैं आगे।
ये सब छोड़ दीजिए। अगला सिलेबस सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन सब आता है। मोदी जी कहाँ खाना खाए, अडानी जी कहाँ खाना खाए, अडानी जी किस होटल में ठहरे, ये भी सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन समंदर है और उसमें से आपको मोती निकालना है। अडानी जी कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, ये सारे सामान्य अध्ययन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं। ये भी एक सामान्य अध्ययन का पार्ट है। तो कहने का मतलब है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं, इतिहास, भूगोल, मैंने ऐसा कहा ना, सारी चीजें सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज में आती। उसको हम दसौंधी क्लासेज में इस पद के लिए मुफ्त में पढ़ाएंगे। आप लगातार चैनल पर बने रहिए। आपको इसका पूरा सिलेबस, पूरी तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड मेन आपके साथ यही है, मैथ, रीजनिंग। अब रीजनिंग भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ये दोनों इसमें समावेश रहेगा, दोनों का समावेश रहेगा। मतलब नॉन वर्बल का मतलब जिसमें भाषा नहीं होगी, फिगर रहेगा, उसको नॉन वर्बल कहते हैं। और जिसमें फिगर रहता है, जिसमें भाषा रहती है, उसमें जिसमें फिगर रहता है वो नॉन वर्बल, और जिसमें फिगर नहीं रहेगा, भाषा रहेगा, उसको वर्बल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मेरे माता के पिता के मौसी आपकी क्या लगती हैं। ये संबंध वाला सवाल वर्बल में आएगा। और आपने देखा होगा फिगर, ये 5 प्रकार का फिगर है। पूछेगा कि इसमें अलग कौन है, ये वर्बल है। तो ये सब आपको सब टोटल जो है आपको इस दसौंधी क्लासेज में पढ़ाया जाएगा, उसकी चिंता न करें। हाँ, एक चीज बता दें आपको, आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो बिहार सरकार का अस्थाई निवासी होगा। अस्थाई निवास जिसका बिहार सरकार का होगा, और जो महिलाएं बिहार की होंगी, मतलब बिहार में जन्म होगा जिनका, पिता का स्थान जो होगा, पिता अगर बिहार के हैं तो उन महिलाओं को भी वही आरक्षण मिलेगा जो औरों को मिलता है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ये सब फॉर्म भरने का है। इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें। 26 तारीख तक अंतिम दिन है और 26 तारीख के बाद आपको इस वीडियो पे आ जाएं और इस वीडियो को देखते रहें। हाँ, बीपीएससी की एक खास बात बता दें। बीपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद जितना भी सर्टिफिकेट आप इस समय जमा करेंगे, उतना सर्टिफिकेट का वाटर मार्क उस समय आएगा और वो उसी वाटर मार्क के ले जाने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। ये बातें नहीं होंगी, इसलिए आपको बताना मैंने जरूरी समझा। बाकी सारी बातें विज्ञापन में दी हुई हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नई ऊर्जा,
नए जोश, नई बातों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती एईडीओ के संबंध में। धन्यवाद।